हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप इस ड्रामा के पिछले पार्ट को नहीं देखे तो जरूर उसको भी देख लीजिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये एपिसोड भी वही पे स्टार्ट होती है जहाँ पे पिछले एपिसोड खत्म हुआ था। लीन सुबह में उठती है। उसके बाद वो अपनी मम्मी से पूछती है कि मॉम, क्या आप अभी भी पापा को याद करती है? मॉम हाँ कहती है। लीन पूछती है कब? उसकी मम्मी कहती है जब कभी मैं तुम्हारे पापा जैसे किसी को देखती हूँ। जैसे कल जब मैं मार्केट गई थी, वहाँ पे पीचेस देख के मुझे तुम्हारी पापा की याद आ गई। पहले वो कितना पीचेस खाते थे, जरूर वो अभी हेवन में भी पीचेस खाता होगा। लीन कहती है हेवन में क्यों? मॉम कहती है तुम्हारे पापा बहुत अच्छे इंसान थे और अच्छे इंसान हमेशा हेवन में जाते हैं। ये बोल के मम्मी वहाँ से चली जाती है और लीन सोचती है कि मॉम, आपको मुझे थैंक यू कहना चाहिए क्योंकि आपको पता नहीं है कि मैंने आपके लिए क्या क्या किया। और इधर सिंह अपने कॉलेज में होती है। मैनेजर उसे फोन करता है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है वो और मैनेजर एक रेस्टोरेंट में होती है। मैनेजर दोनों के लिए एक नया डिश ऑर्डर करता है। उसके बाद मैनेजर कहता है कि ये रेस्टोरेंट हमारे रेस्टोरेंट का एक पार्ट है। हमारे बॉस बिलियनर है, फिर भी उन्होंने एक छोटा सा रेस्टोरेंट ओपन किया है। मैनेजर ऐसे काम के रिलेटेड बात करता है। उसके बाद वो सिंह से पूछता है कि तुम्हारी तो पढ़ाई खत्म होने वाली है, उसके बाद तुम क्या करोगी? और ऐसे ही बात करते करते मैनेजर कहता है कि मैं बहुत दिनों से तुम्हें देख रहा हूँ, लेकिन मुझे आज तक समझ में नहीं आया कि तुम मेरे साइड में हो या नहीं। सिंह कुछ कहने वाली होती है, तभी रेस्टोरेंट के कुछ स्टाफ आ जाते हैं और उनके साथ हेंग भी होता है। हेंग देख लेता है कि मैनेजर और सिंह यहाँ पे डिनर करने आए हैं। उसके बाद वो स्टाफ और हेंग अलग टेबल पे जाके बैठते हैं। हेंग बहुत ज्यादा गुस्से में होता है। उसके बाद सिंह जब वॉशरूम से बाहर आती है, बाहर हेंग उसके सामने आ जाता है। सिंह कोई भी बात ना करके वहाँ से चली जाती है और हेंग उसे रोकने की कोशिश करता है लेकिन नहीं रोक पाता। हेंग को बहुत बुरा लगता है तो वो वहाँ से चला जाता है। और इधर नी को वो ब्लू लॉकेट नहीं मिलता। वो पूरे घर में ढूंढती है लेकिन उसे नहीं मिलती क्योंकि वो ब्लू लॉकेट तो वहाँ पे है ही नहीं, वो तो अंकल के पास है। और इधर यांग कॉलेज में फुटबॉल खेल रहा था। लीन यांग की मैच देखने आती है। यांग बहुत अच्छा खेल रहा था, इसलिए कुछ लड़कियां बाहर से यांग को आई लव यू कहती है और लीन को ये देख के बहुत जेलसी फील होती है, तो वो गुस्से से वहाँ से जाने लगती है और यांग ये सब देख लेता है। और तभी एक बॉल आके यांग के सर पे लगता है। उसके बाद लीन यांग के सर पे आइस लगाती है और उन दोनों में एक स्वीट सा मोमेंट क्रिएट होता है। और उनके कुछ दोस्त उनको ऐसे देख के उनको लेके मजाक करती है और लीन ये सब देख के शर्मा जाती है। यांग उनको भगा के लीन से कहता है कि तुम क्यों शर्मा रहे हो, तुम तो मेरी गर्लफ्रेंड हो। उसके बाद वो उसकी मम्मी के बारे में पूछता है। लीन कहती है उसकी मम्मी अभी ठीक है। यांग कहता है कल तुमने कहा था तुम मुझे फोन करोगी लेकिन तुमने फोन नहीं किया, मैं पूरी रात तुम्हारे बारे में सोच रहा था। और लीन ये सुन के यांग के सर पे हाथ रखती है। यांग को ये बहुत अच्छा लगता है। उसके बाद वो दोनों आइसक्रीम खाने जाते हैं और वो दोनों बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करता है। और इधर मैनेजर सिंह को उसके फ्लैट में ले आता है। मैनेजर कहता है कि गर्ल्स को हमेशा उसके ड्रेसअप पे ध्यान देना चाहिए, इसलिए मैं तुम्हें कुछ अच्छा ड्रेस खरीद दूंगा। उसके बाद वो सिंह के हाथ को टच करता है। सिंह को ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता लेकिन वो कुछ नहीं कह पाती। फ्लैट में सिंह देखती है कि मैनेजर का फैमिली फोटो और उसके नीचे उसकी चाइल्ड और वाइफ की स्लीपर रखी हुई है। मैनेजर कहता है तुम ऐसे रिएक्ट मत करो, तुम अभी मेरे घर में हो। सिंह कहती है यही सेम स्लीपर बचपन में मेरे भाई के पास भी था। मैनेजर कहता है कि ऐसे स्लीपर तो हर किसी के पास होता है। सिंह कहती है मुझे पता है कि इसमें कोई भी स्पेशल बात नहीं है, हर एक चाइल्ड के हार्ट में एक अल्ट्रामैन होता है क्योंकि अल्ट्रामैन ही उसको मॉन्स्टर से बचने में हेल्प करता है। बट रियल लाइफ में हम जैसे कमजोर लोग हम केवल खुद पर ही निर्भर हो सकते हैं और मॉन्स्टर के अगेंस्ट फाइट करते हैं। मैनेजर को समझ में आ जाता है कि मॉन्स्टर कौन है। उसके बाद सिंह कहती है कि मैनेजर आप वही मॉन्स्टर है। मैनेजर कहता है कि क्या तुम सारी रात यहीं पे खड़ी रहोगी? फिर वो सिंह के पास आता है और सिंह के साथ बदतमीजी करने की कोशिश करता है और कहता है तुमने कहा नहीं कि तुम मेरे पर्सन हो या नहीं। सिंह गुस्से में अपना हाथ छुड़ाती है और कहती है कि आपका क्या मतलब है? आप किसी को रात में अपने घर में लेके आते हैं और फिर उससे पूछते हैं कि वो आपका पर्सन है या नहीं। सॉरी मैनेजर, मैं आपका कोई नहीं हूँ। मैनेजर कहता है तुम्हें देख के लग नहीं रहा है कि तुम कोई पुअर लड़की हो। सिंह कहती है हाँ मैं पुअर हूँ लेकिन इतना चीप नहीं हूँ कि आपके साथ आपके घर में चली आऊँ। उसके बाद सिंह गुस्से में वहाँ से चली जाती है
और इधर रूम में लीन किचन में काम कर रही थी और मन ही मन मुस्कुरा रही थी। वो देखती है कि पानी गर्म हो गया है, इसलिए वो हान को आवाज लगाती है। तभी नाइफ से उसका फिंगर कट जाता है। चेन उसकी फर्स्ट एड करती है और हान उसको कहती है कि तुमको मुझसे पहले बॉयफ्रेंड मिल गया, ये बताओ कि उसे तुम में सबसे ज्यादा क्या पसंद है। लीन कहती है मेरी स्माइल उसे सबसे ज्यादा पसंद है। तभी नी वहाँ पे आती है। वो कहती है कि मुझे जितना याद है तुमने कहा था कि तुम्हें किंग पसंद है। हान उससे पूछती है कि क्या यंग तुम्हें इसलिए पसंद है क्योंकि उसने उस दिन कहा था कि वो तुम्हें पसंद करता है। लीन हाँ कहती है। हान कहती है मैं तुम्हारे रिलेशन इंटरप्ट नहीं करूँगी, लेकिन मेरी मानो तो तुम अभी उससे ब्रेकअप कर लो। लीन ना कहती है। हान कहती है अगर कभी वो तुम्हें पसंद ना करे तब तुम क्या करोगी। प्यार ये नहीं कि वो मुझे पसंद करे इसलिए मैं उसे पसंद करता हूँ। प्यार तो ये है कि मैं उसे पसंद करता हूँ, मतलब मैं उसे पसंद करता हूँ। अभी तुम ये सब नहीं समझोगी क्योंकि इससे पहले तुम कभी रिलेशन में नहीं रहे। चेन कहती है क्या तुम रहे थे। हान कुछ नहीं कह पाती। नी कहती है प्यार में हमेशा तुम्हें उससे उसको कम प्यार करना होगा और अगर ज्यादा प्यार करती भी हो वो उसे शो नहीं करना चाहिए, नहीं तो वो तुम्हें कंट्रोल करने की कोशिश करेगा। उसके बाद चेन लीन से कहती है कि लीन तुम हमेशा अपने दिल की सुनना, जितना प्यार करना चाहते हो उससे करो क्योंकि ये फीलिंग्स बहुत खास है। और ऐसे ही वो तीनों लीन को समझाती है। और इधर सेंग बाथटब में आती है पर उसे उस दिन का कोई भी टिकट नहीं मिलता। सुबह के 5 बजे से पहले कोई भी बस नहीं होती। और इधर रूम में हान लीन को लड़कों के बारे में नॉलेज देने के लिए उसे लड़कों की हॉट पिक्चर दिखाती है। सभी लड़कियां देखती है। तभी हान को हेलेन का कॉल आता है। हान जल्दी जल्दी उससे बात खत्म करके फोन काट देती है। नी कहती है हेलेन और तुम बिल्कुल एक कपल जैसे हो। हान कहती है कपल, वो भी हम दोनों कभी नहीं हो सकते। वो लोग ऐसे बात कर ही रहे थे कि हान को फिर से किसी का कॉल आता है। हान को लगता है कि वो हेलेन का है, इसलिए वो फोन पिक करके उसके ऊपर चिल्लाना शुरू करती है, लेकिन वो फोन सेंग का होता है। सेंग उन्हें उसके बदले कॉन्वेनियंस स्टोर में काम करने के लिए जाने के लिए कहती है। ये लोग मान जाते हैं। फिर वो चारों सेंग के कॉन्वेनियंस स्टोर में काम करने के लिए जाती है। वहाँ का एक स्टाफ उनको काम समझाता है। उनकी एटीट्यूड देख के वो लड़का डर जाता है। उसके बाद वो लोग तैयार होके काम में लग जाती है। वो चारों काम करके थक जाते हैं। तभी वहाँ पे 3 लड़कियाँ आती है और ये लोग उनकी एक्टिंग करने लगते हैं। वो तीनों इनको काम करने के लिए कहता है। ये तीनों स्कूल स्टूडेंट होते हैं, लेकिन फिर भी ये चारों उनको देख के डर जाती है। ये तीनों खाना खा रही थी, तभी ये चारों उनको छुप छुप के देखती है और उनके बातें सुनने लगती है। उसके बाद वो लड़कियां वहाँ से चली जाती है और ये लोग ऐसे ही मस्ती करते हैं। हेंग वहाँ पे आता है सेंग को देखने के लिए, लेकिन उसे वो वहाँ पे नहीं मिलती। हेंग और सेंग दोनों को फोन करना चाहता है, लेकिन नहीं कर पाता। हेंग रेस्टोरेंट के अंदर चला जाता है ताकि उसे सेंग के बारे में कुछ पता चले। ये चारों आपस में कहती है कि सेंग आज रात बाथटब में अकेली कैसे रहेगी। हेंग ये सब सुन लेता है। उसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। सुबह हो जाती है। सेंग अपने बस पे चढ़ जाती है और ये चारों तब तक स्टोर में काम कर रही थी। सुबह के 7:15 हो जाती है। सेंग जब स्टोर में आती है देखती है कि काम करके ये चारों इतना थक गए कि वही पे सो गई है। सेंग को ये देख के बहुत अच्छा लगता है। सेंग सबको कहती है कि अभी घर चलो। उसके बाद वो सभी बस से घर जाते हैं। ये चारों इतना थक गई है कि बस में ही सो गई है। सेंग उनको देखती है और मन ही मन बहुत खुश होती है क्योंकि दोस्त हो तो ऐसी। उसके बाद हान और हेलेन काम कर रहे थे। जब ये दोनों एक दूसरे को देखते हैं दोनों को चिढ़ाते हैं और इधर लीन यंग के कंधे पे सर रख के सो जाती है। नी अपने रूम में सोई हुई होती है और चेन जाओलिन के पास होती है। वो दोनों बहुत अच्छे से टाइम स्पेंड कर रहे थे। जाओलिन वॉशरूम के लिए जाता है। तभी चेन उसका फोन चलाने लगती है और वो नी को किया हुआ सारी मैसेज देख लेती है, लेकिन वो अपना दुख जाओलिन के सामने शो नहीं करती। और इधर सेंग रेस्टोरेंट में आती है। वो जब तैयार होके कैश काउंटर में जाती है
वो देखती है कि वहाँ पे पहले से कोई और लड़की खड़ी है। मैनेजर कहता है कि अब से तुम तुम्हारा प्रीवियस पोजीशन में रहोगी। सेंग ये सुन के खुश होती है और इधर जाओलिन चेन को छोड़ने आता है। दोनों किस करते हैं और उसके बाद जाओलिन वहाँ से चला जाता है। जाओलिन के सामने चेन बहुत खुश थी, लेकिन जाओलिन के जाने के बाद वो बहुत दुखी होती है क्योंकि उसे पता चल गया है कि जाओलिन उसे चीट कर रहा है। वो जब रूम के अंदर जाती है देखती है कि नी तैयार होके कहीं पे जा रही थी। वो उसे नेकलेस पहनने में हेल्प करती है। नी उससे पूछती है मेरा एक ब्लू लॉकेट खो गया है, क्या तुमने उसे कहीं पे देखा? चेन पूछती है तुम ये सब बात मुझसे क्यों पूछ रहे हो? मैं कभी तुम्हारी चीज को नहीं लूंगी और तुम भी कभी मेरी चीज को मत लेना, नहीं तो मैं तुम्हें मार डालूंगी। ये बोल के वो गुस्से में वहाँ से चली जाती है और नी को तो कुछ समझ में ही नहीं आता है और नी भी गुस्से में वहाँ से चली जाती है और एज यूजुअल वो सारी बात जाके अंकल को बताती है। अंकल पूछता है कि क्या वो ब्लू लॉकेट तुम्हारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट था? नी कहती है वो बहुत चीप था, वो तो मैंने किसी स्टॉल से खरीद ली थी। अंकल ये सुन के थोड़ा सोचे पड़ जाता है। फिर नी कहती है वो लॉकेट मुझे हमेशा ही पास्ट की याद दिलाती है। अंकल को ये सुन के बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और यहीं पे इस एपिसोड का एंड होता है। तो दोस्तों अगर वीडियो थोड़े से भी अच्छे लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।